गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हमने सबसे पहले टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ बीम के बारे में पढ़ लिया था और मैंने उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ उसमें डिटेल भी बता दिया था। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का चैप्टर अपना चल रहा था। तो बेसिकली हम शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट होते क्या हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये उनकी डेफिनीशन है, डेफिनीशन से ज़्यादा ये कुछ एक प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिनको आपको समझना चाहिए। तो इनको मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। तो शियर फोर्स होता क्या है? द शियर फोर्स एट अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम में बी डिफाइंड एज द अनबैलेंस्ड वर्टिकल फोर्स टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। शियर फोर्स किसी भी सेक्शन के राइट और लेफ्ट में जो अनबैलेंस्ड वर्टिकल फोर्सेस होते हैं उनको बोलते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये एक बीम है, ठीक है, ये एक बीम है। इसको क्या करेंगे, हम यहां पर एक फोर्स लगाते हैं ऊपर साइड से W1 मान के चलो और यहां पर W2 मान के चलो और ये सपोर्ट है। अगर मान लो मैं इसको यहां से कट कर दूं, बीम वैसे प्रैक्टिकली कट नहीं होती है, बट यहां से अगर मैं कट कर दूं और ये मान के चलूं कि ये जो बीम है ये बैलेंस्ड बीम है, तो क्या होगा कि जब यहां से मैं कट करूंगा तो जब भी किसी बीम पर एक 3D मॉडल में बनाने की कोशिश करता हूं, मान लीजिए ये इस टाइप में एक बीम है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा जो इसके यहां से परपेंडिकुलरली बाहर की ओर आ रहा होगा, जिसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। और ये जो फोर्स है 90 डिग्री पर इसके यहां से, ये फोर्स कहलाएगा शियर फोर्स। जो इस, अगर मैं इसको कट करूं और मान लीजिए ये उसका फेस मुझे दिख रहा है, तो जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा वो कहलाएगा शियर फोर्स। ठीक है, किसी भी बीम के इस क्रॉस सेक्शन पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कहलाएगा शियर फोर्स। सिंपल एग्जांपल, अगर मैं इस बोर्ड को डस्टर से साफ करूं तो मैं इस पर कौन सा फोर्स लगा रहा हूं? शियर फोर्स। ये सरफेस है, इस सरफेस पर एक फोर्स लग रहा है, दैट इज शियर फोर्स। जब आप नोट गिनते हो तो आप उस पर कौन सा फोर्स लगा रहे होते हो? जब नोट खिसकते हैं एक दूसरे के ऊपर, शियर फोर्स। आप हाथ रगड़ते हो, शियर फोर्स। आप चेहरे पर क्रीम लगाते हो, शियर फोर्स। ठीक है, आप उस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगा रहे होते हो, उस पर फोर्स लगा रहे होते हो नॉर्मल पर, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स, तो वो कहलाता है शियर फोर्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देन बेंडिंग मूवमेंट की बात करूं तो बेंडिंग मूवमेंट एट द क्रॉस सेक्शन of a beam may be defined as the algebraic sum of the moments of the forces to the right or left of the section। right या left आप कहीं से भी ले सकते हो। तो क्या है ये? moments of the forces, सारे जितने भी algebraic sum हम लेंगे, algebraic sum का मतलब क्या होता है? निशान के साथ, प्लस या माइनस के साथ जोड़ते जाएंगे। तो मूवमेंट्स ऑफ द फोर्सेस का मतलब क्या होता है? मूवमेंट क्या होता है? लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वहां पर मूवमेंट जनरेट होता है। सिंपल सा एक एग्जांपल है, दरवाजा है आपका, दरवाजे की कुंडी कहां लगी होती है? दरवाजे के एक कॉर्नर पर, और आप उसमें थोड़ा सा फोर्स लगाते हो, दरवाजा खुल जाता है या बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जहां पर दरवाजे का हिंज लगा हुआ है वहां से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है। तो अगर मैं यहां पर बोलूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, इस बेंडिंग मूवमेंट को मैं थोड़ा ऊपर समझा रहा हूं, तो मूवमेंट इक्वल टू लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L। ठीक है, मान के चलते हैं लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मूवमेंट। तो ध्यान से देखिए, अगर लेंथ दरवाजे का जो कॉर्नर पर कुंडी लगी हुई है उसकी वजह से आप थोड़ा सा फोर्स लगाते हो, मूवमेंट जनरेट हो जाता है, दरवाजा खुल जाता है या बंद हो जाता है। मान के चलो वो कुंडे को मैं बिल्कुल कॉर्नर पर लगा दूं जहां पर दरवाजे का हिंज लगा है, तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा दरवाजे को खोलने के लिए या बंद करने के लिए। वही रीजन है। तो मूवमेंट कब जनरेट होता है? लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप करोगे तो मूवमेंट जनरेट हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं, राइट या लेफ्ट से हम उसको जोड़ते चले जाएंगे या घटाते चले जाएंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे कुल मिलाकर, तो हमें बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू मिल जाएंगी। न्यूमेरिकल हम करेंगे तो हमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि होती क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद हमको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है हमारा साइन कन्वेंशन।
साइन कन्वेंशन मतलब हमने अलजेब्रिक सम की तो बात कर ली, लेकिन अलजेब्रिक सम जब करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्लस या माइनस तो आएंगे ही। तो हम किस वैल्यू को प्लस लेंगे, किस वैल्यू को माइनस लेंगे, ये हमको सीखना है। ठीक है, तो शियर फोर्स की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिए, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में तो एक मान के चलो शियर फोर्स क्या होता है, एक बीम पर लगने वाला फोर्स जो उसको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ करने की कोशिश करेगा। मान लो ये एक बीम है, इसमें कहीं यहां पर एक शियर फोर्स लगेगा, तो कोई एक फोर्स या तो इस डायरेक्शन में लगेगा या तो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर, ध्यान समझिएगा, अगर इस बीम में कोई फोर्स उसको उसके लेफ्ट हैंड पोर्शन को, मान लो ये न्यूट्रल पॉइंट है, लेफ्ट हैंड पोर्शन को डाउनवर्ड और राइट हैंड पोर्शन को अपवर्ड करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव शियर फोर्स। लेफ्ट हैंड पोर्शन को डाउनवर्ड और राइट हैंड पोर्शन को अपवर्ड करने की कोशिश करेगा, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव शियर फोर्स। सिमिलरली अगर लेफ्ट हैंड पोर्शन को अपवर्ड और राइट हैंड पोर्शन को डाउनवर्ड करने की कोशिश करेगा, तो ये कहलाएगा निगेटिव शियर फोर्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो और अच्छे से आपको प्लस या माइनस समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में पॉजिटिव और निगेटिव शियर फोर्स की वैल्यू होती है। सिमिलरली अगर मैं बेंडिंग मूवमेंट की बात करूं, तो बेंडिंग क्या होती है, दो तरीके से होती है, या तो कोई बीम ऐसे झुक जाएगी या तो ऊपर की तरफ ऐसे हो जाएगी, है ना। तो अगर बीम में ऐसा मूवमेंट आता है तो ये कहलाता है पॉजिटिव, और इसको हम बोलते हैं सैगिंग। अगर ऐसी वैल्यू आती है, इसको हम बोलते हैं निगेटिव और इसको हम बोलते हैं हॉगिंग। ठीक है, ये सैगिंग है और ये हॉगिंग है। क्लियर सब कुछ, ये सैगिंग और ये हॉगिंग। तो सैगिंग जब होगी तो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट होगा, ये बेंडिंग मूवमेंट के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, और ये शियर फोर्स के लिए। तो पॉजिटिव और निगेटिव समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने एक कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको लिखा देता हूं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाने के। ये 4 रूल हैं, इनको अगर आप ध्यान रखोगे तो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर नहीं ध्यान रखोगे तो जीवन कठिन होने वाला है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको समझना। पहला पॉइंट, ठीक है, इनको हम बोल सकते हैं रूल्स। ठीक है, ध्यान समझिए। पहला रूल, इफ देयर इज अ point load between 2 points, then the shear force diagram, SFD में लिख रहा हूं, suddenly change and the bending moment diagram remains same. ठीक है, अगर किसी बीम में पॉइंट लोड लगा हुआ है तो जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है, शियर फोर्स डायग्राम है, वो सडनली चेंज होगा और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम सेम रहेगा। ये याद रटिएगा मत, मैं आपको समझा दूंगा कि याद कैसे रखना है। मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझा भी दूंगा कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। सेकंड,
if there is no load between 2 points, then the shear force diagram does not change, but the bending moment diagram change linearly। ठीक है, अगर किसी दो पॉइंट्स के बीच में नो लोड कंडीशन है, मतलब कोई लोड नहीं लगा है, नो लोड कंडीशन, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम चेंज नहीं होगा या फिर रिमेन सेम रहेगा, बट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंज लीनियरली, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लीनियरली बदलेगा। नाउ द थर्ड रूल, if there is a UDL, अभी बताया था UDL क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, UDL between 2 points, then the shear force diagram change linearly and the bending moment diagram change according to parabolic law। ठीक है, अगर यूडीएल की कंडीशन है, बीम के बीच में यूडीएल लगा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो शियर फोर्स डायग्राम लीनियरली चेंज होगा। ठीक है, लीनियरली चेंज होगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक लॉ के हिसाब से चेंज होगा। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, कि इफ देयर इज अ यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, between 2 points, then the shear force diagram change according to parabolic law and bending moment diagram change according to cubic law। ठीक है, अगर यूवीएल लग रहा है दो पॉइंट्स के बीच में, तो शियर फोर्स डायग्राम पैराबोलिक लॉ के हिसाब से चेंज होगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यूबिक लॉ के हिसाब से चेंज होगा। अब यहां पर ध्यान से एक सिमिलरिटी देखिए, अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो सडन चेंज हो रहा है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रिमेन सेम रह रहा है। ठीक है, जैसा है वैसा चल रहा है, जैसा है उसी को आगे बढ़ा देंगे हम, उसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का ऐसा कुछ असर नहीं दिखेगा। देन दूसरा पॉइंट क्या है, इफ देयर इज नो लोड बिटवीन 2 पॉइंट, जब दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी लोड नहीं होगा, तो शियर फोर्स डायग्राम डज नॉट चेंज। डज नॉट चेंज का मतलब है, अगर कोई दो पॉइंट है, मान लो ए और बी, तो डज नॉट चेंज का मतलब ऐसे चला जाएगा। ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंज लीनियरली। लीनियरली का मतलब एक किसी टिल्ट पे रहेगा, ऐसा झुका हुआ सा रहेगा। ठीक है, झुका हुआ सा रहेगा।
बस ये समझ जाएगा। और इफ देयर इज अ यूडीएल बिटवीन 2 पॉइंट्स शियर फोर्स डायग्राम चेंज लीनियरली, मतलब शियर फोर्स अगर 2 पॉइंट्स के बीच में यूडीएल है तो शियर फोर्स डायग्राम ऐसा झुका हुआ रहेगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक होगा। अब वो पैराबोला ऐसे होगा या ऐसे होगा वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो पैराबोलिक लॉ को फॉलो करेगा। इफ देयर इज अ यूवीएल बिटवीन 2 पॉइंट्स देन द शियर फोर्स डायग्राम पैराबोलिक लॉ को फॉलो करेगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यूबिक लॉ को फॉलो करेगा। क्यूबिक थोड़ा ज़्यादा शार्प शेप होता है। एक चीज़ आप देख रहे हो कि जितने डिग्री का एक हो, ये समझ गए सारी चीज़ें। अब मैं डिग्री आगे आपको समझाता हूँ नेक्स्ट, इसको साफ करके, ठीक है। तो पॉइंट लोड के लिए क्या होता है कि सडन चेंज होता है शियर फोर्स डायग्राम में, बेंडिंग मोमेंट सेम रहता है। जब नो लोड होता है तो शियर फोर्स डायग्राम में कोई चेंज नहीं होता, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लीनियरली चेंज करता है। अगर यूडीएल होता है तो शियर फोर्स डायग्राम लीनियरली चेंज होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक लॉ के हिसाब से चेंज करता है। और यूवीएल होता है तो शियर फोर्स डायग्राम पैराबोलिक लॉ के हिसाब से चेंज होता है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यूबिक लॉ के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ। यही समझने वाली चीज़ है पूरे उसमें, फिर तो बाकी न्यूमेरिकल ही है। आप इसको समझ गए तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, ठीक है। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, तो मान लो ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। तो इस लाइन की इक्वेशन, ये पॉइंट क्या होता था, 0 0 होता था, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, y इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 0, इसकी x इक्वल टू 0। वैसे लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस सी, यही तो होती है। तो इस इक्वेशन की अगर y इक्वल टू 0 की मैं इससे तुलना करूं, इसका मतलब क्या है, c की वैल्यू भी 0 है, x की वैल्यू, m की वैल्यू 0 है, ठीक है। इसकी वजह से ये 0, ये इक्वेशन आ रही y इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है ये 0 डिग्री की लाइन है, क्योंकि डिग्री किसको बोलते हैं, x की पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं अपनी भाषा में। तो अगर मैं कोई एक ऐसी लाइन खींच देता हूं तो ये 0 डिग्री की लाइन कहलाएगी, ठीक है। अगर मैं कोई एक ऐसी लाइन खींचता हूं जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू mx, तो x की पावर क्या है, 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी एक्सेस में होगी, तो या तो ऐसे होगी या तो ऐसे होगी, किसी एंगल पर टिल्ट होगी या झुकी हुई होगी, तो ऐसे कुछ होगी। ये क्या होगी, लाइन 1 डिग्री की, 1 डिग्री है क्योंकि mx प्लस सी, x की पावर 1, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये 1 डिग्री की लाइन होगी। पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर में जाती है, x की पावर 2 जाती है। पैराबोला की इक्वेशन ध्यान करिए तो पावर x की 2 होती है, मतलब ये 2 डिग्री की इक्वेशन होती है। क्यूबिक कुछ ज़्यादा शार्प होता है और इसकी इक्वेशन में x की पावर 3 होती है, मतलब इसको हम 3 डिग्री की इक्वेशन बोल सकते हैं। तो याद करिए अभी मैंने पिछले में क्या लिखाया कि अगर आपके शियर फोर्स डायग्राम 2 पॉइंट्स के बीच में अगर कोई लोड नहीं लगा तो शियर फोर्स डायग्राम, जो मैंने दूसरा पॉइंट लिखाया था, इफ देयर इज नो लोड बिटवीन 2 पॉइंट्स देन द शियर फोर्स डायग्राम डज नॉट चेंज। डज नॉट चेंज का मतलब 0 डिग्री पर जाएगा। एंड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंज अकॉर्डिंग टू लीनियरली चेंज। तो शियर फोर्स डायग्राम नो लोड की कंडीशन में ऐसा बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा बनेगा। अब आ जाओ अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या लिखाया था, इफ देयर इज अ यूडीएल बिटवीन 2 पॉइंट्स देन द शियर फोर्स डायग्राम चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज लीनियरली एंड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंज अकॉर्डिंग टू पैराबोलिक लॉ। अगला पॉइंट यूवीएल वाला, इफ देयर इज अ यूवीएल बिटवीन 2 पॉइंट्स देन द शियर फोर्स डायग्राम चेंज अकॉर्डिंग टू पैराबोलिक लॉ एंड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंज अकॉर्डिंग टू क्यूबिक लॉ। इसका मतलब क्या है कि हमेशा जितने डिग्री का शियर फोर्स डायग्राम होगा उससे 1 डिग्री ज्यादा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। क्या बोला मैंने, जितने डिग्री का शियर फोर्स डायग्राम होगा उसके नीचे
उससे 1 डिग्री ज्यादा का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। समझ में आया ये बेसिक? ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको आगे कोई भी फिगर बनाने में या कुछ भी में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही रख रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा। अगर कोई डाउट होती है तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ठीक है, सो गुड बाय, टेक केयर।